कब्रिस्तान में दुआ करना कैसा है? किसी आदमी के मर जाने के बाद किसी मौलाना के साथ उसके घर पे जाकर भोज खाने के बाद दुआ करना उसकी मग़फ़िरत की, ये कैसा है? चांद देखकर दुआ मांगना साबित है, चांद देखकर दुआ मांगी जाए, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। इसी तरीके से कब्रिस्तान में जाकर दुआ करना जायज़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तग़फ़िरू लिअख़ीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। हर आदमी को मिट्टी देने के बाद अपने भाई के लिए दुआ करना चाहिए, लेकिन यहाँ हाथ उठाना साबित नहीं है। जैसे इन जगहों पर हाथ उठाना साबित नहीं है, ऐसे ही कब्रिस्तान में भी हाथ उठाकर दुआ करना साबित नहीं है। या है तो हमें बताओ कहाँ है? नहीं साहब, उठा लें तो हर्ज क्या है? अब इसका जवाब सुनो। अरे हमने हाथ उठाकर दुआ कर ली तो हर्ज क्या है? तो अब मुझे जवाब दो, लैट्रीन में हमने कह दिया हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल ख़बाइस, तो हर्ज क्या है? मुझे इतना बता दो। अजान के बाद हमने हाथ उठाकर दुआ मांग ली है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हर्ज क्या है? मुझे बता दो। यहां आपको हर्ज लगता है, मुझे कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगने में हर्ज लगता है। क्यों इस्लाम को अपने और अपने बाप दादा के तरीके पर चलाना चाहते हो? इस्लाम चलेगा तो सिर्फ फातिमा के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम न तुम्हारे तरीके पर चलेगा, न मेरे, न तुम्हारे बाप के तरीके पर चलेगा, न मौलवी जर्जीज के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलेगा। आपको नमाज पढ़ने के बाद दुआ से कोई नहीं रोकता। यकीन मानिए, नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ करिए, हम आपको नहीं रोकते हैं। अच्छा अमल है नमाज पढ़ना, और नमाज के बाद दुआ मांगना अच्छा अमल है। मांगिए, मांगिए, मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहां अल्लाह के रसूल से हाथ उठाकर दुआ मांगना और नबी के हाथ उठाने के बाद सहाबा का हाथ उठाना और नबी का हाथ चेहरे पर फेर कर पहनना और उसके बाद सहाबा का भी हाथ चेहरे पर फेर लेना, नबी का दुआ मांगना और सहाबा का उस दुआ पर आमीन आमीन कहना, यहां नमाज के बाद साबित नहीं है। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना है। अकेले आप जितनी लंबी दुआ मांगना चाहे मांगे। आपकी बेटी बड़ी है, शादी के रिश्ते आते टूट जाते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगिए, अल्लाह मेरी बेटी को कोई दीनदार रिश्ता अता फरमा दे। आपकी रोजी रोटी में बरकत नहीं, अल्लाह मुझे मेरी रोजी रोटी में बरकत दे। आपको जितनी दुआ मांगना मांगो, ये 2 मिनट वाली दुआ को रस्म मत बनाओ मेरे भाइयों। इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन, पीछे कर आमीन 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 आमीन। अबे ये कौन सी दुआ है? और 2 मिनट में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 मिनट में तेरी भी ज़रूरत पूरी हो गई, 2 मिनट में उसकी भी हो गई। वहाँ इमाम कह रहा अल्लाह मेरी रोज़ी रोटी में बरकत दे, आप कह रहे हैं आमीन। अरे फ़ायदा तो इमाम का हो रहा, आपका क्या हो रहा है मुझे बताओ। वो इमाम तो अपनी दुआ कर रहा है? अब इमाम बेचारा कुंवारा है, शादी नहीं हुई है, इमाम कह रहा अल्लाह मुझे दीनदार लड़की अता फरमा दे, आप कह रहे हैं आमीन। फ़ायदा तो इमाम का हो रहा, तुम्हारा क्या हो रहा है? अरे इमाम अपनी दुआ मांगे, तुम अपनी दुआ मांगो यार। इमाम की अपनी ज़रूरतें हैं, तुम्हारी अपनी ज़रूरतें हैं। इमाम का बेटा बीमार है, उसके पेट में दर्द है, वो कह रहा अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा। रहे तुम्हारे बाप को कैंसर है, तुम अपनी दुआ मांगो अल्लाह मेरे बाप को कैंसर है, अल्लाह मेरे बाप को शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। अरे इमाम के साथ साथ तेरे आमीन कहने से मखसूस दुआएं हो रही हैं। इमाम तेरे लिए दुआ नहीं कर रहा है और तुम जो आमीन आमीन कह रहे हो उसमें तुम्हारे लिए दुआओं पे आमीन नहीं कही जा रही है। अरे तुम अपनी दुआ मांगो, इमाम की ज़रूरत 2 मिनट में पूरी हो रही है, तुम्हें कुछ ज़्यादा मांगना तुम ज़्यादा मांगो। ये क्या दुआ है कि जब इमाम की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं उसी वक्त तुम्हारी भी हो रही हैं। 2 मिनट में तुम्हारी भी दुआ हो गई, उसकी भी दुआ हो गई। अब हमने कुछ और मांगना था लेकिन अब हम नहीं मांग पा रहे हैं क्योंकि इमाम ने हाथ फेर लिया, हमें भी फेरना पड़ रहा है। अब हमें कुछ और मांगना है। मेरी बीवी हमें कुछ समझती ही नहीं है, अब अल्लाह मेरी बीवी को मेरा फरमा बरदार बना दे। अब इमाम तो हाथ फेर चुके हैं, अब कैसे दुआ मांगे? अब मांगना चाह रहे हैं लेकिन हाथ गिर भी नहीं रहे, लेकिन मजबूरी में फेरना पड़ रहा है। अब फेरना पड़ा, अब मुंह में कहना पड़ रहा अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे। इसको आदत मत बनाइए मेरे भाई। दुआ को हम मना नहीं कर रहे हैं, नमाज के बाद भी दुआ को मना नहीं कर रहे हैं। दुआ को हम सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं
कि सलाम फेरने के बाद आदमी आज़ाद हो गया है। वो अपनी दुआ मांगे, आप अपनी दुआ मांगिए। वो 2 मिनट मांगो, 5 मिनट मांगो, 10 मिनट मांगो, 15 मिनट मांगो, आधा घंटा मांगो। और दुआ तो मेरे भाइयों मजमे में है, सही बताऊं तो दुआ का हक अदा ही नहीं होता है। दुआ का हक अदा तो तन्हाई में होता है, जब कोई ना देख रहा हो, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने आप को सबसे छिपा कर, रो रो कर, आंखों से आंसू बहा बहा कर दुआ की जाए, तब दुआ का मज़ा कुछ और है। मेरे भाइयों, ये दुआ का मजाक है। अल्लाह गांव में बहुत ज़्यादा लफड़ा, अल्लाह मेरे गांव में बरकत दे, अल्लाह मेरे चौधरी को समझा दे, अल्लाह मेरे ये आमीन आमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये दुआ का मजाक है यार, मत बनाओ मजाक। इतना मजाक दुआ का कभी नहीं बनाया गया जितना हम दुआ का मजाक बना रहे हैं। हाथ उठाकर भी मांग सकते हो, लेकिन अकेले तन्हा। कब्रिस्तान में दुआ मांगने का हुक्म है और हर शख्स को दुआ मांगना चाहिए, लेकिन वहाँ हाथ उठाना साबित नहीं है। वहाँ सिर्फ हुक्म यह इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो, सिर्फ दुआ है। अगर हाथ उठाना होता तो अल्लाह के नबी कहते अपने भाई के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ करो। और यह आता कि अल्लाह के रसूल ने फला फला के दफनाने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की है, आता हदीस में, लेकिन हदीस की किसी किताब में नहीं आया अल्लाह के रसूल ने किसी भी सहाबी को दफन करने के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ की हो, कहीं नहीं आता है। हाँ, ये आया कि अल्लाह के रसूल ने कब्र में सहाबी को दफन करने के बाद सहाबा से फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। आप चाहते तो कह सकते थे मैं दुआ कर रहा हूँ, आप लोग आमीन आमीन बोलो। अल्लाह जिसका इंतकाल हुआ उसके रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमा, अल्लाह उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आप चाहते तो कब्रिस्तान में सब दुआ कर सकते थे, लेकिन आपने न की ऐसे और न लोगों ने आमीन कहा, बल्कि आपने सबको हुक्म दिया कि तुम अपने भाई के लिए दुआ करो। यानी तुम अपनी दुआ करो, हम अपनी दुआ कर रहे हैं। दुआ सब करें लेकिन अलग अलग करें, और हाथ उठाना यहां साबित नहीं है, इसलिए हाथ ना उठाया जाए। सीधी सी बात है। अब फिर हुक्म यह है कि आप किसी भी मैयत के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं, लेकिन चंद लोगों को इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद या दुआ करने के बाद भोज खिलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या होता है। और वहाँ घर पे जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों, बिदात है, बिदात है, बिदात है। इस बुरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहता हूँ। इस नौटंकी को बंद कीजिए, दुआ आप कीजिए। अरे बीवी, अगर शौहर मर गया है तो बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बाप मर गया तो बेटा शौहर अपने बाप के लिए दुआ करे। अरे सदका जारिया सबसे बेहतर यही है कि बेटा अपने बाप को अपनी दुआओं में याद रखे, कुछ दुआएं अपने लिए मांगे, फिर कहे अल्लाह मेरे वालिद को की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह को की बख्शिश फरमा, अल्लाह उनकी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ये है दुआ। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बेटा बाप के लिए करे, बाप बेटे के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, बहन भाई के लिए करे। किसने मना किया है? आप जा रहे हैं कब्रिस्तान, जाइए, रोज जाकर दुआ करिए, कौन मना कर रहा है? हफ्ते में 1 दिन जाकर दुआ कीजिए, कौन मना कर रहा है? महीने में 1 दिन जाइए और अपने बाप के लिए हाथ उठाकर नहीं, हाथ छोड़कर कब्र पर खड़े होकर कब्र के पास दुआ मांगी, कौन रोकता है? नहीं। लेकिन आप पूरे साल ना जाएं, सिर्फ ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्र पे जाकर दुआ मांगे और इसको मामूल बना लें, ये गलत है। आप किसी दिन को मुतय्यन करके दुआ करेंगे तो वही चीज़ बिदअत हो जाती है। आप आज मांग लीजिए, कल मांगिए, 2-4 दिन बाद मांग लीजिए, मुतय्यन मत करिए, रोज़ दुआ मांगिए। कब्र पे जाके कोई मना नहीं करता है। और कब्र पे जाके दुआ इसलिए मांगने जाइए आप कि वहाँ जाएंगे तो आपको अपनी मौत याद आएगी, वरना दुआ मांगने के लिए कब्र पे जाना ज़रूरी नहीं है। दुआ के लिए आप अपने घर से भी दुआ कर सकते हैं।
मेरे भाइयों, मेरे बाप इटावा में हैं और मेरे पास फ़ोन आ जाए और वो बीमार, मैं इस जलसे में भी दुआ कर सकता हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा में रहकर क्या मेरे लिए दुआ करो। आप आपसे भी कह सकते हैं कि मेरे वालिद के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला में जर्जी साहब के वालिद को शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। कोई बुराई की बात नहीं है। दुआ के लिए किसी के घर जाकर ही दुआ की जाए या कब्रिस्तान जाकर दुआ की जाए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको अपनी मौत भी याद आएगी कि एक दिन हमको भी इस जगह आना है, इसलिए आप अगर जाते हैं तो ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाइयों याद रखिएगा, कोई भी काम हो अगर शरीयत की रोशनी में ठीक है तो करेगा।